नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं और साथ में उनके जो फैक्ट होते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी ने जीता है साथियों? तो आपके जो ऑप्शन है आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो अभी इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पे विनर कौन रहा है साथियों? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए निर्णायक जीत हासिल की साथियों। ठीक है, और फुल मेजोरिटी के साथ उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करी साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी साथियों। तो जो दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा साथियों, तो कितने दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1 दशक, 2 दशक, 4 दशक या 6 दशक। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, 6 दशक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है साथियों? तो इस किस कंट्री के साथ हम ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं वो आपको बताना है साथियों। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी यूएसए। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है मिस्र। ठीक है साथियों, तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है साथियों 10 फरवरी 2025 को। ठीक है, और इसका जो अभ्यास का नाम है वो साइक्लोन 2025 है साथियों। ठीक है, और ये इसका तीसरा संस्करण है साथियों। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साथियों शुरू हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है साथियों? आपकी जो ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है साथियों। ठीक है, बेंगलुरु। तो एरो इंडिया शो जो है 2025 का एक द्विवार्षिक एयर शो है और विमानन प्रदर्शनी है साथियों, जो 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है साथियों। तो यहाँ पर दुनिया भर से जो भी हमारी कंपनी होती है साथियों, ठीक है, एरोस्पेस से रिलेटेड, तो उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है साथियों। और वो अपने यहाँ पे जो भी मॉडल्स होते हैं या जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, कमर्शियल होते हैं, तो उन सबको यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाती हैं। जैसे इसके पहले दिल्ली में प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी चल रही थी साथियों, ऑटो एक्सपो। वहाँ पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट थे उनको लॉन्च करे थे। तो ये भी एरो इंडिया है, तो साथ ही जो भी डिफेंस सेक्टर से फाइटर जेट हो गए, अदर जो हो गए एरोस्पेस एरो से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाई गई और दूसरी कंट्री को भी इनवाइट किया गया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की साथियों? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100 गीगावाट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता कौन थे साथियों, जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया है? साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, सेम नुजोवा। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो सेम नुजोवा नामीबिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता थे साथियों, जिनका 8 फरवरी 2025 को
95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये एक गुरिल्ला नेता और कार्यकर्ता थे साथियों। उन्होंने स्वेपो SWAPO का नेतृत्व किया साथियों, और रंगभेद दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया की मुक्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है साथियों। इन्होंने 21 मार्च 1990 को ये राष्ट्रपति बने थे साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, संतोष नारायण, प्यारेलाल शर्मा, AR रहमान या VM भट्ट। साथियों यहाँ पे सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्यारेलाल शर्मा। ठीक है, तो प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया साथियों। एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तुत प्यारेलाल 8 दशक के शानदार करियर वाले एक बेहद सफल हिंदी सिनेमा के संगीतकार हैं साथियों। ठीक है, यह पुरस्कार संगीत की दुनिया में उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है साथियों? तो जो आपके ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। ये बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक किस राज्य में आयोजित हो रहा है? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, गुजरात। ठीक है साथियों, तो गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है साथियों? तो हमारी रैंक क्या है साथियों? यहाँ पे ऑप्शन है 38, 36, 35 या 39। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए 38। ठीक है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में हमारी जो रैंक है वो 38 है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो भारत के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विश्व बैंक के 2023 लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में से 38वें स्थान पर, 2018 में 6 पायदान ऊपर और 2014 से 16 पायदान ऊपर है साथियों। ठीक है, केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश द्वारा साझा किया गया इस डेटा में सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक सेवाएं, शिपमेंट व्यवस्थाएं, ट्रैकिंग और समयबद्धता में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। PM गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसी पहलों के साथ साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल सुधार इस सकारात्मक प्रवृत्ति में योगदान करते हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हो रहा है साथियों? आपको उस सिटी का नाम बताना है साथियों। ऑप्शन है नोएडा, नई दिल्ली, मुंबई या वाराणसी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। नोएडा, नई दिल्ली, मुंबई या वाराणसी। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, नोएडा। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर था? आपके जो ऑप्शन है, $100 बिलियन, $120 बिलियन, $137 बिलियन या $150 बिलियन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें, कितना हमारा व्यापार था। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, $137 बिलियन। ठीक है साथियों, तो इतना हमारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूरोपीय संघ के साथ वस्तु जो व्यापार है साथियों वो हमारा इतने डॉलर था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है साथियों?
आपके जो ऑप्शन है 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2028 तक, 31 मार्च 2029 तक। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कब तक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, तो 31 मार्च 2028 तक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाल ही में किस कंट्री द्वारा लॉन्च की गई थी साथियों। आपके जो ऑप्शन है रूस, इजराइल, यूक्रेन या चाइना। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस कंट्री द्वारा जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया था। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है रशिया। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो रूसी सेना ने हाल ही में कीव को निशाना बनाते हुए 3M22 जिरकॉन मिसाइल लॉन्च की साथियों। 3M22 जिरकॉन रूस में विकसित एक स्क्रमजेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है साथियों, जिसकी जो गति है मैक 9 तक पहुंच जाती है साथियों, और इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर की है। इनमें दो चरणीय डिजाइन है, जिसमें पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में स्क्रमजेट मोटर है साथियों। ठीक है, मिसाइल में कूल्ड सुपरसोनिक दहन रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है साथियों, जो रडार अदृश्यता के लिए उड़ान के दौरान प्लाज्मा क्लाउड बनाता है। ये चीन के DF-17 या रूस के अवागार्ड जैसे अन्य हाइपरसोनिक हथियारों से अलग है, जिसमें एक सक्रिय और निष्क्रिय रडार साधक मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है। आपके जो ऑप्शन है 10,000, 15,000, 18,000 है, इनमें से कोई नहीं। साथियों पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 18,000 भारतीय। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की साथियों। आपके जो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री बना है साथियों जिन्होंने, वहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने IVF का उपयोग करके 28 जो कंगारू है साथियों उनके भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है साथियों। आपके जो ऑप्शन है 10 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है 10 फरवरी। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो विश्व दलहन दिवस जो हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, 10 फरवरी को स्थायी खाद्य उत्पादन में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल एक थीम निर्धारित करता है साथियों। तो 2024 की जो थीम थी वो दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। ठीक है साथियों, जिसका उद्देश्य क्या था, दालों को आहार और कृषि पद्धतियों में एकीकृत करना है। इस दिन की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में दालों की भूमिका पर जोर दिया गया साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का द्विवर्षीय ट्रोपेक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है। आपके जो ऑप्शन है साथियों प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर,
अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, ठीक है, हिंद महासागर साथियों। तो भारतीय नौसेना का द्विवर्षीय ट्रोपेक्स अभ्यास है साथियों 7 फरवरी 2025 को किसमें आयोजित किया गया था साथियों? हिंद महासागर में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला राज्य बन गया है साथियों? ऑप्शन है नई दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख या जम्मू और कश्मीर। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है साथियों, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है साथियों, जिसे निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन की पहचान करना और आवेदन करने में मदद करने के लिए एक सलाहकार मार्गदर्शिका के रूप में बनाया गया है साथियों, ठीक है। तो एकल खिड़की प्रणाली होती है साथियों, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती है तो उनकी पहचान करना, आवेदन करने में मदद करने के लिए एक सलाहकार मार्गदर्शिका के रूप में इसको बनाया गया है, ताकि कम से कम समय में जो सिंगल विंडो सिस्टम है साथियों उसमें सारे काम हो जाए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु किस राज्य ने वन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने हेतु मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल की शुरुआत की गई साथियों, ठीक है। तो साथियों आज का जो सेशन है वो यही समाप्त होता है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है साथियों, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।